आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग मैंने लाइव में कंप्लीट डिटेल आप सभी को बताया, आप सभी को पता भी होगा। एडवोकेट सर ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। कुछ चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई उन्होंने कुछ बताया जो कि आपको शायद नहीं पता होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि रीनीट कराया जाए या नहीं कराया जाए। मेन मुद्दा ये होना चाहिए, अगर एनटीए ने गड़बड़ी किया है, एनटीए की वजह से कुछ डेटा में हेरफेर कुछ अधिकारियों ने किया है, उसका गहन जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत किया और उनका रैंक बहुत ज्यादा आया, उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको न्याय मिले, उनको जस्टिस मिले। आप सभी को पहले सर का सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, आप सभी इनको सुने। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया। इस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये वन फिग जो आप फिगर पे आए हैं कि 1,563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और भी और एविडेंस जैसे हो रहा है, एविडेंस ऑफ मास चीटिंग, एविडेंस ऑफ फ्रॉड, एविडेंस ऑफ कोल्यूशन सामने आ रहा है। Today, the honorable judges were very clear, and they address to NTA that assist the court. Don't think it is your client. Don't make it as an adversarial proceedings. This is not student versus NTA. It is, you have to assist the court if there is anything, even that's what exactly what they said. Even if there is a 0.001%, they find anything that is happening, NTA officials should be taken to task. There should be nothing that should be hidden. So matter was again posted for July 8th, which is when the main petition will come up. But at this point of time, the honorable courts were very clear, and they did not give even NTA an opportunity they said you have to file a reply, but at the same time be very clear that you have to assist the court in this. तो आप सभी ने सुना, मैं पहुंच लेता हूं। सभी ने सुना और एडवोकेट सर ने क्या क्या पता है। सबसे मेन मुद्दा यह भी है कि जो 1563 स्टूडेंट्स का जो एग्जाम 23 जून को लिया जा रहा है, उतना ही एग्जाम का टाइम लॉस नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए हैं। यह मुद्दा पहले होना चाहिए था फर्स्ट हियरिंग से, बट इस बार हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया एनटीए से, एनटीए सब पे जवाब देगा। इन्वेस्टिगेशन करने को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप यानी एनटीए अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए 2 सप्ताह में। फिर कहा कि 0.0001% भी इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट में कहा, अगर गड़बड़ी है इसको एनटीए एक्सेप्ट करे कि यस मिस्टेक्स हुए हैं और इस पे सुधार करे। सेंटर को भी और एनटीए को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्ट किया कि हम वैसे फ्रॉड डॉक्टर नहीं बनाएंगे जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। एक वैसे बच्चे जो कि रात दिन मेहनत करके अपना रिजल्ट लाते हैं और किसी फ्रॉड बच्चों की वजह से उनका नुकसान हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी बातों को कहा। मैं आपको बता दूं, इसका सुनाई बहुत सेटिस्फाइड दिया। मैंने आपको सुनाया ऑलमोस्ट लाइव करके, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक लाइव अपडेट आपको सुप्रीम कोर्ट को दिया था, यह भी मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स वेट करें, आपके साथ जस्टिस होगा। एनटीए कड़ी से कड़ी कार्रवाई एनटीए पे होगा।
सुप्रीम कोर्ट बकसने नहीं जाने वाला है। एनटीए की तरफ से अगर गड़बड़ी हुआ है तो एनटीए के बहुत अधिकारी जाने वाले हैं और जाएंगे गड़बड़ी किए हैं तो। मैं एक बात कह दूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रीनीट को लेकर। देखो एक बात मैं बता दूं, ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि नहीं नहीं रीनीट नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बात बता दूं, ठीक है, जो भी हो, किसी को नहीं पता है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, किसी को भी नहीं, किसी क्लैरिटी है ही नहीं। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि जरा सोचो, इतना बड़ा मुद्दा है, 1%, जस्ट 1% भी आप लेकर चलो, अगर रीनीट होता है 8 जुलाई को पता चलता है तो फिर क्या करोगे? जस्ट 1%। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि रीनीट हो सकता है, नहीं, मेरे को भी नहीं पता है। अगर 1% लेकर चलो तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जो कि अच्छा नंबर आया है, वो तैयारी कहीं ना कहीं अपना 2-3 घंटे बुक, वो कहीं ना कहीं 2-3 घंटे बुक के टच में अब हैं। आप सभी भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे फ्री टाइम आपका भी होगा, बुक के टच में रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को रिवीजन करते रहें। क्योंकि मान लो 1% अगर 8 को पता चलता है कि रीनीट हो, बहुत बड़े लेवल पे घपला हुआ है, इसमें रैंक हाई होने का रीजन एनटीए है, एनटीए का सिस्टम है, डेटा में चेंजिंग किया गया है, उस समय आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और प्रेशर फील करोगे और आपको कहीं ना कहीं फ्लो बनाने में 10-15 दिन लग जाएंगे। इसलिए अभी से आप सभी, थोड़ा समय है 8 जुलाई तक, थोड़ा सिस्टमेटिकली 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर लो, ताकि आपको उस समय एकदम प्रेशर ना आए। ये पढ़ाई करते रहोगे ना, फ्लो बना रहेगा। 8 को अगर पता चलता भी है तो आपको फ्लो बना है और गियर चेंज कर दोगे, 40 से 45 दिन का समय देगा। मैं पहले कहता हूं, मैं रीनीट के बारे में प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक 1% चांस लेकर भी आप चलो, क्योंकि ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो बस आप सेफ साइड लेकर चलो। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा।